ओम सैनी जी के पास आता हूँ। धन्यवाद अनिल सिन्हा जी, आप कभी बीच में साइन ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल मोदी ने कभी भी नागपुर जाकर मीटिंग नहीं की है। मैं आपको बताऊं, ये सत्य है बिल्कुल। यानी कि प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होता है, आरएसएस में भी प्रोटोकॉल है और भारत सरकार में प्रोटोकॉल है। मोदी हैज नेवर गॉन टू नागपुर टू मीट भागवत। हमेशा भागवत उनसे मिलने आए हैं, जैसे कि सेकंड इन कमांड को बुलाया जाता है कि तुम्हें मिलना है तो मुझसे आ जाओ, नहीं तो संदेश भेज दो। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मोदी आरएसएस को छोड़ चुके हैं, उसकी बात नहीं मानते। मोदी आरएसएस की हर बात मानते हैं क्योंकि वो खुद ही आरएसएस है। अब उन्हें किसी सो कॉल्ड सरसंघ चालक की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद सरसंघ चालक हैं और हर चीज उनकी कमांड में है। और भागवत वही जुबान बोलते हैं, वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो मोदी उनको राइटिंग में देते हैं कि जाओ, ये भाषण है रिटन, इसको जाके पढ़ो, ये तुम्हारे बिंदु मैंने दे दिए हैं। ये सत्य है। ओम सैनी जी, स्थिति आपके सामने है। मैं प्रश्न कोई नहीं करूंगा। आपने सारी चर्चा सुनी, आपने सब्जेक्ट सुना, आपने मीनू जी की और अनिल जी की जो तकरीर थी वो भी सुनी। हालात इतने अच्छे नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। अगर हालात इतने अच्छे होते तो रुपया क्रैश नहीं होता था मार्केट के अंदर, इकोनॉमी डाउन नहीं होती थी, क्योंकि वो आपके रेटोरिक से प्रभावित नहीं होते हैं, आपके नारों से प्रभावित नहीं होते, वो आपकी जड़ों से प्रभावित होते हैं। ओम सैनी जी। तो आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जिसको मैं पिछले करीब 60 बरस से देख रहा हूँ और संघ की गतिविधियों में खूब अध्ययन करने की चेष्टा करता रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल विपरीत सोच का व्यक्ति हूँ। तो जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसके बारे में पूरा जानना चाहिए, उसके बाद में कहना चाहिए। मैं जितना संघ को जानता हूँ उसके मुताबिक ये लोग जिस तरह का देश बनाना चाहते हैं वो तो सन 1925 से जब से कल्पना की है जवाहर करने तब से ही कर रहे हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली क्योंकि ये नियंत्रित होकर के छिप कर के सब काम करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ गुजरात में जो इन्होंने 2002 में किया, और मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में, उसके बाद में इन्होंने गुजरात को अपनी लैब का स्वरूप दे दिया कि सब ये लैब, और इस तरीके से पूरे मुल्क में हम यूं हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर लेंगे इस तरीके से। तो उससे काफी नौजवान जो परेशान थे, और मेरा ख्याल है कि सिस्टम से जो कुछ मिलना चाहिए जब वो नहीं मिलता है तो लोग रास्ता तलाश करना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना है, उसके देखा है, उसके मुताबिक हमें हासिल क्यों नहीं हो रहा, तो वो रास्ते तलाश करते हैं। तो राष्ट्रवाद की जो धारा एक वक्त में बही, अति राष्ट्रवाद की धारा, और उस धारा के अंदर जिस तरीके से ये लक्ष्मी का प्रवेश हुआ, जैसे आप देखिए कि मिडिल ईस्ट की मनी जब मुस्लिम संगठनों को हासिल होने लगी तो मैंने देखा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों के स्वरूप बदल गए, लोगों के रहन पहनावे बदल गए। वरना ये पहचानना मुश्किल होता था कि इस गांव का ये जो है, इस चोंगू में आज 5 लोग मरे, वहाँ ये आप पहचान नहीं सकते थे कि कौन तो राम है और कौन रहीम है, क्योंकि भाषा एक, सब कुछ एक, सिर्फ एक ईद और दिवाली को जो ड्रेसेस और जो सिलसिला बनता है उससे पहचाना जाता है। वो सारी बातें इन्होंने करके और इग्नोर करके, और जिस तरीके से मोदी जी ने एक अपना व्यू रचना रची है, जिसमें जितने भी जन संगठन है आरएसएस से संचालित या बीजेपी से संचालित, जिसमें कि पैसा बहुत चाहिए, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरीके से अपने ऑफिसेस बनाए हैं, साथ साथ में वनवासियों के बीच में, मतलब ट्राइब्स के बीच में, दलितों के बीच में जैसे जन संगठनों को निवेश करवाया है, तो फाइनेंस का जरिया, जैसे जो पैसा देता है उसी की सुनते हैं। यही हुआ कि आरएसएस पैसा नहीं देता था, आरएसएस इन जन संगठनों की रचना तो करता था, लेकिन फंडिंग सारी जहाँ से होती है वो फंडिंग इन्हीं के पास में रही है। और ये काम प्रमोद महाजन के जमाने में प्रमोद महाजन करते थे, उनके माध्यम से सब कुछ अंबानी वगैरह से मिलता मिलाता था। उसके बाद में अभी जो देख रहे हैं हम लोग कि कैसे जो राहुल गांधी बोलते हैं 22, तो वही सच है ये कि उन लोगों के माध्यम से जो मनी इन सबको मिला है तो इनके सारे स्वरूप बदल गए। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से आज बोले हैं, ये क्या कहते हैं, भागवत साहब जो बोले हैं नागपुर में, तो वो एक आहत होने वाला बयान है। वो ये इससे इनको दिया हुआ लेक्चर नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि इन्होंने उनके लिए रास्ते में कांटे बो दिए जो वर्तमान सरकार है।
अब उनके फैलाव में बहुत संकट आ गए। अब लोग देखने लग गए कि ये हिंदू है तो कैसा हिंदू है, मुसलमान है तो कैसा मुसलमान है, हमारा है या नहीं है, इधर है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल था। अब बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कैसे लोग हैं। और साफ साफ नजर आने का परिणाम यूपी है, ये साफ साफ नजर आने का परिणाम राजस्थान है, इवन बता रहा हूँ आप, कि लोगों को समझ में आने लगा है। और ये क्योंकि उनकी सत्ता जा रही है तो वो ये कहे कि मणिपुर 1 साल से जल रहा था, तब तब क्यों नहीं देखा उसके बारे में। ये मतलब उनका जो वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं वो, कि वही सचमुच में सरसंघ संचालक है। तो ये कहते हैं कि बैंक से आया हुआ पैसा नहीं, मैं संचालक ये नागपुर है। तो वो आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी गुत्थी वाला सवाल है। उसका जवाब भी बड़ा इसी तरीके से दिया जा सकता है कि यूं हुआ है। क्योंकि मैंने देखा कि इनके तो ये पहले धर्मशालाओं में अपनी बैठकें किया करते थे, या पार्टी के भी और उसके भी। और कोई न कोई दानदाता जो है इनको भोजन करवाता था, या भोजन आता था इनके लिए। अभी 5 स्टार से नीचे तो सोते नहीं है, खाते नहीं है, बैठते नहीं है। इनके तो सारे चाल चलन और चेहरे, जिसको गोविंदाचार्य बहुत बोला करते थे, और उन्होंने कहा भी, और लड़ाई का उनका सिलसिला भी यही रहा कि चाल चरित्र और चेहरा बदलना है हमें। तो मैं उनका तो कुछ नहीं बदला, उनका बदल गया, तो पता नहीं कहाँ गुम हो गए कि चाल चरित्र और चेहरा क्या है। कहाँ प्रमोद महाजन देखे किस तरीके से तबाह हुए, किसे उनके ब्रदर ने ही उनकी हत्या की। तो सब पैसा आया उनके पास में जिस तरीके से, उसका ही सारा नतीजा रहा। तो इनका जो एक गुण था, ये समझते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सदियों से हम लोग गुलाम रहे हैं, अब आजाद हो जाएंगे। तो ये नौजवानों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सुनना। जब बापू की आवाज आती है तो बातें अलग हो जाती है। बापू जब सद्भाव की बात करते हैं और सर्व धर्म की बात करते हैं तो बात अलग हो जाती है। लेकिन नौजवानों को तत्काल चाहिए, क्रांति चाहिए। अब बताइए, हमारे केजरीवाल साहब भी भगत सिंह की हर जगह बात करते हैं। क्या बात हुई, आपका क्या लेन देन है भगत सिंह की फिलोसफी से, आइडियोलॉजी से? आपने शायद उनको पढ़ा नहीं, आपने शायद उनके बारे में कुछ जाना नहीं, और आप अपनी फोटो लगा, वैसा ही सिलसिला है ये। तो ये सब तो है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि, लेकिन संघ की नाराजगी का इम्पैक्ट हो रहा है। ये नूरा कुश्ती नहीं है, ये तो नाराजगी तो निश्चित रूप से आ रही है। बोलते नहीं है ये, क्योंकि कौन अपना कपड़ा उतार के कहा कि मैंने ये सारी गलतियां की हैं। गलतियां तो इन्होंने कर ली, क्योंकि जब आ रहा था, कमा के ला रहा था कोई और दिए जा रहा था इनको, जब इनके भवन बन रहे थे, मोस्ट एडवांस इनके जन संगठनों के, मेरे घर के पास में मैं देखता हूँ एक बात पेपर मैगजीन निकलती है, तो उसका कैसा विशाल वो बना है सारा, इनके सभागार बने हैं। इनके पास कुछ नहीं था पहले। इन सब चीजों का इम्पैक्ट उन पर मोदी जी ने कमाल किया। मोदी जी पे यकीन किया जा सकता है, मोदी जी ये हासिल करवा सकते हैं, ये सोच करके। लेकिन साथ साथ में जैसे जैसे इनका दूसरे दिन के सारे चर्चे सामने आए, ये जो क्या कहते हैं, ये चंदा का धंधा जब सामने आया लोगों के दिमाग में, उसने कमाल का इम्पैक्ट किया है। फिर ये लोग ऐसे हैं, और ये जो हम लोग जो ड्यूटी बजाते हैं, जो आप आधा घंटे का प्रोग्राम अलग से करते हैं इकोनॉमिक्स को समझाने में, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोग समझ रहे हैं, अब बातें समझने लगे कि यार कैसे हो रहा है, रुपया कैसे गिर रहा है, रुपया कैसे उठेगा, रुपया कैसे प्रोटेक्ट होगा। ये सब बातें नहीं थी, इसलिए सब सिलसिला है। तो मैं ये कहता हूँ कि इतना ज्यादा इनका दबदबा नहीं है संघ का, लेकिन संघ का है जरूर। उसके बगैर ये लोग, क्योंकि इन्होंने मिस कॉल से अपना सिलसिला बनाया था, और नड्डा से जो एक आर्टिकल लिखवाया, जो पब्लिश किया अखबारों में, कहा कि पहले हम अक्षम थे, अब हम सक्षम हैं। तो सक्षम नतीजे देख लीजिए कितने सक्षम है, कैसे हुआ, लोगों के समझ में आने लग गया कि आप क्या करते रहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गुंजाइश इनके अंदर रखी जानी चाहिए कि ये भी कुछ कर सकते हैं निश्चित रूप से। और जिस तरीके से कश्मीर के सवाल पर हरि सिंह का जो जुर्म है, वो तो कोई देखता नहीं है। सबसे बड़ा जो कोई था जिसपे अलांछन होना चाहिए, हरि सिंह और उसका मंत्री था, उस पर वो किया जाना चाहिए। नेहरू की वजह से तो शेख अब्दुल्ला अपनी पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हिंदुओं को साथ लेने लगे थे, वरना लेते नहीं थे पहले। वो इतना परिवर्तन हुआ। दिल्ली का जो समझौता हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने 370 जब किया, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। और जब 370 सरदार पटेल की उसमें उपस्थिति में लोकसभा में डिस्कस हो रहा था, तो ये बैठे हुए थे, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बोले क्यों नहीं, एक भी सवाल नहीं किया उन्होंने, और बाद में जाके बातें बना रहे हैं। मतलब
लेकिन इन सारी डिटेल्स को कौन देखेगा? अनिल सिन्हा जी तो देख लेंगे, लेकिन सामान्य जन देख नहीं पाता, तो हमें बोल बोल के बताना पड़ेगा। तो ये देखिए ऐसा ऐसा था, जी ऐसा जी ऐसा था। जी जी जी, तो मैं जी समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि सिचुएशन जिस तरीके से बांट रहे हैं ये पूरे मुल्क को, उसके खतरनाक आर्थिक रूप से तो जो सिलसिला बनेगा वो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ में एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो बिखराव पैदा होने की संभावना है, और जिसको शायद इंडिया गठबंधन डांट के खड़ा है और उसके जी रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, मैं जी समझता हूँ कि वो अर्थपूर्ण होंगे। जी। जी। मैं आता हूँ